अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी। मुझे तो काफ़ी दिन हो गए यूट्यूब से दूर गए हुए। बस जब से बेबी हुआ है और उसके बाद जो है वो रूटीन ऐसी हो गई है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जी मैं बेबी को मैंने रेडी कर लिया, खुद भी रेडी हो गई थी। तो हम लोग जा रहे थे आज हॉस्पिटल स्टिचेस निकलवाने और बेबी का भी अपॉइंटमेंट था। तो मेरी मदर इन लॉ थी साथ में और साथ में मेरे अम्मी अब्बू थे। तो हम लोग जो है ना वो हॉस्पिटल गए। तो ये जो व्लॉग है वो आप लोग रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं 3-4 दिन पहले की है। हॉस्पिटल के आने के बाद ना एक नेक्स्ट डे मतलब बेबी को जो है ना वो बुखार हो गया और अभी भी उसको जो है ना वो फ़ीवर है। और पहले तो उसका नाक बंद हुआ, नाक वो जब पैदा हुई थी तभी उसका बंद था। तो उसको जो डॉक्टर ने ड्रॉप्स वगैरह दिए हुए थे। तो पहले तो उसका नाक बंद हुआ, फिर उसके साथ ही उसको जो है ना वो बुखार हो गया। और फिर कल से तो बेबी को इतना तेज़ बुखार था, तो मैं सारी रात जो है ना वो जागती रही हूँ। तो आप लोग भी दुआ करें बेबी के लिए कि बेबी का जो नाक है वो भी ठीक हो जाए और बेबी का फ़ीवर भी ठीक हो जाए। तो आज इसको डॉक्टर के भी हम लोग लेके गए थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि इतने छोटे बेबी को क्या मेडिसिन चाहिए, पैराडोल के ड्रॉप्स वगैरह और नाक में डालने के लिए जो है ना वो उन्होंने ड्रॉपर्स दिया हुआ है। तो बस पता नहीं बेबी को नज़र लग गई क्या हुआ। और हाँ, मैंने बेबी का नाम जो है वो भी डिसाइड कर लिया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना वो पूछ रही थी कि बेबी का नाम बताएं, बेबी का नाम क्या रखा है। तो जी यहाँ पे हम आ गए हॉस्पिटल। तो जी बेबी का जो नाम है वो है मिराल। MIRAAL मिराल। मिराल का मीनिंग है एंजल ऑफ हेवन। तो आजकल जो ड्रामा आ रहा है सबात, उसके अंदर भी सारा खान का नाम है मिराल। तो मैंने उसी का देख के फिर मैंने इसकी मीनिंग मुझे नहीं मिल रही थी, फिर मैंने इसकी बुक वगैरह से मीनिंग देखी तो इसकी मीनिंग अच्छी है, इस्लामिक नाम है। तो फिर जो है वो मैंने रख लिया। तो बेबी की जो है वो हमने वो जो क्या कहते हैं पहले बाल जो हैं वो भी उतरवा दिए हैं। तो बेबी अब जो है वो गंजा गंजा सा हो गया है। तो अच्छा, बहुत सारे जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो मेरे पास जो है ना आई हैव बेबी गर्ल। तो उसका नाम मिराल उमर है, उसके फादर का नाम साथ है। तो जी हमने ये नाम डिसाइड कर लिया। मैंने जब नाम आप लोगों से पूछे थे तो काफ़ी गर्ल्स ने मुझे ना मिराल जो है वो सजेस्ट किया था। तो जी ये जो है वो मेरे अम्मा अब्बा आए थे नेक्स्ट डे और वो कहते हैं वो लाते हैं ना हम लोगों में जनेपा, मतलब गिफ्ट्स, नाना नानी के जो पहले गिफ्ट्स होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो नाना नानी ने गिफ्ट्स किए हैं। और ये है गोल्ड की रिंग जो कि नाना अब्बू ने हमारी मिराल को डाली है। बहुत प्यारी है, अल्लाह पाक इसके नसीब में करे। अभी तो बड़ी है, तो जब ये 2-3 महीने की हो जाएगी तो फिर इसके फिंगर्स में पूरी आएगी। तो फिर जो है वो मिराल आपको पहन के दिखाएगी। तो ये बेबी का है बेड। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद थी। तो मेरी मदर ने कहा था कि आप ऑनलाइन, मैंने सब कुछ तकरीबन जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर किया था और कुछ जो है वो बच्चा पार्टी से लिया था। तो जो ऑनलाइन चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वो मैं अच्छे से आपको बाद में उनका भी रिव्यू दूँगी। अच्छा, ये रॉकर है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेके आए थे, बाथर और बहुत सारा कुछ बेबी के लिए। तो बस अच्छा, ये जो है ये इस तरह के जो बेबी नस्ट वगैरह हैं, कैरी नस्ट, वो जो है मैंने बच्चा पार्टी से लिए थे। तो मेरे कपड़े, बेबी के कपड़े, मेरी मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का। तो ये बहुत प्यारा है। ये मैं आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं उनको साइट भी बता दूँगी मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था। ये मैंने खुद ही ऑर्डर किया था, मगर ये है कि पेमेंट वगैरह सब अम्मी ने की थी। क्योंकि उन्होंने गिफ्ट्स देने थे तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें पसंद है तुम बता दो, फिर हम वो चीज़ें जो है ना वो बेबी के लिए ले लेंगे। तो ये है बेबी का ब्लैंकेट और बेबी के बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, क्यूट क्यूट से। और ये रैपिंग शीट्स हैं, स्वेडल्स। तो इतनी सारी बेबी की चीज़ें ना, अब जगह ही नहीं मिल रही कि बेबी की चीज़ें कहाँ पे रखें। तो ये बेबी की क्यूट क्यूट फ्रॉक्स हैं। तो बस बेबी को अल्लाह पाक सेहत दे, जल्दी से ठीक हो जाए और अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ट्राई करे। अभी तो वो मतलब बेचारी इतनी बीमार पड़ी हुई है, ना खुद सो रही है ना मैं सो पा रही हूँ। तो अभी वो इतनी मुश्किल से सोई थी, तो मैंने सोचा जो है इतने दिन से जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करके रखा हुआ है मैं वो क्यों ना अपलोड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
और आप लोगों की दुआएं भी लूँ। आप लोग बेबी के लिए दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह बेबी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो अभी भी जो मैं वॉइस ओवर कह रही हूँ ना, तो बेबी को सुला के फिर कह रही हूँ और बार बार देख रही हूँ कहीं बेबी उठ तो नहीं गया। और फ़ैन वगैरह भी चल रहा है तो उसकी वजह से अगर शोर आ रहा हो तो उसके लिए माज़रत। तो जी ये बेबी के कपड़े हैं, टोपियाँ हैं, कैप्स वगैरह, ये सब चीज़ें, बूटीज़ हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब मतलब फर्स्ट गिफ्ट, तो सबसे पहले जो गिफ्ट आया था वो ख़ाला ने दिए थे बेबी को, उसकी बड़ी ख़ाला ने। और उसके बाद जो है वो नाना और नानी लेके आए हैं। और ये जो है वो मेरे कपड़े हैं। 4 सूट जो थे वो मेरे लिए लेके आए थे और बाकी बेबी के लिए थे। ये मेरा जो ड्रेस है वो स्टिच है और ये भी जे डॉट का है। 2 जे डॉट के थे, एक जो था वो गुल अहमद का था और एक पेस्ट्री का। तो अभी तो मैंने आप लोगों को बस जल्दी में इस तरह दिखा दिया क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मैं आप लोगों को खोल के अपने ड्रेस दिखाती। तो फिर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने ड्रेसेस और भी सारी चीज़ें। और बस अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। जो न्यू मॉम है मैं उनको सजेस्ट करूँगी ये ले लें। ये फीडिंग पिलो है और इसके बाद जो है ये 2 इन 1 है। पहले आप फीडिंग पिलो यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको बेबी को बिठाने के लिए जो है ना टेक बेबी के, जब बेबी स्टार्ट में बैठना शुरू करता है, सही से बैठ नहीं पाता, तो वो देखें आप लोग पिक्चर पे बना हुआ है कवर पे कि बेबी को इसमें फिर बिठाते हैं। तो बहुत सॉफ्ट है, आप इसको लेके सो भी सकते हैं अपनी नेक के नीचे। अच्छा, बाथर भी बहुत काम की चीज़ है। जब अगर आप अकेले हैं, आपके पास आपकी नानियाँ दादियाँ बच्चे की नहीं हैं, नहलाने का मसला है बेबी को, तो आप बाथर यूज़ करें, बाथ टब, तो बाथ सीट सॉरी, उसके ऊपर बेबी को लटा के और इजीली आप नहला सकते हैं। और ये जो बेड है बेबी का, अच्छा ये इसको मैं बेड के ऊपर ही रखूँगी, तो आप ये मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में देखेंगे कि इसको मैं कैसे अरेंज करती हूँ। आप आजकल तो बेबी की तबीयत ही सेट नहीं है, तो मैं ख़ुद सेट नहीं हूँ और कोई भी सफाई वगैरह कुछ भी नहीं मैं कर रही। तो बस यही है कि आजकल तो मैं बेबी को ले के, वो मेरी गोद में ही रहती है और नीचे डालती हूँ तो फ़ौरन उठ जाती है। तो बस आजकल यही रूटीन है। लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि बेबी की रूटीन है कि वो फीड करती है और सो जाती है, और मुझे लगता है नज़र लग गई है। और उसके बाद से जो है ना वो बेबी बीमार हो गई है और अब वो बिल्कुल भी नहीं सो रही, प्रॉपर नींद भी नहीं उसको आ रही, शायद उसका नाक बंद है इसलिए। अब तो वो मतलब ये है कि मेरी गोद के अंदर सो जाती है और मैं उसको बेड पे लिटाती हूँ तो फ़ौरन उठ जाती है। तो बस इसी वजह से मेरी नींद भी बहुत डिस्टर्ब है। तो बस यही उम्मीद है कि जल्दी से जो है वो बेबी सेट हो जाए और मेरी रूटीन भी सेट हो जाए। ये जो ड्रेस है वो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ के लिए है। ये भी हम लोगों में गिफ्ट्स आते हैं जब बेबी होता है, तो फिर वो चीज़ें जो होती हैं ना सारी देते हैं, मतलब सबको जो ससुराल में होता है। अच्छा, बेबी के मैंने नेल काटे थे, एक हाथ के जो हैं वो मैंने काट दिए और दूसरे हाथ के काटने लगी तो बेबी जनाब उठ के बैठ गई। अच्छा, ये इसके बीमार होने से पहले का मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो बेबी जब पैदा हुई थी ना मेराल, अच्छा मैं इसको बेबी बेबी ही कहती हूँ। तो जब ये पैदा हुई थी मेराल, तो इसके इतने बड़े बड़े नाखून थे, मेरी तरह मेरे नाखूनों की ग्रोथ भी बहुत जल्दी बढ़ती है ना, तो मुझे भी सब टोकते रहते हैं कि नाखून काटो नाखून काटो। अच्छा, मुझे उलझन होती है अगर मैं ज़्यादा नाखून अपने काट लूँ ना, तो इसलिए मैं जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर जो क्लीन ऐसे होते हैं ना जड़ से कटे हुए नाखून, वैसे अपने मैं नहीं काट सकती। शायद शुरू से मैंने काटे नहीं। और बेबी के दूसरे हाथ के जो नील हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो जो है वो अपने फेस पे मारती है आजकल। पाँव कितने नहीं थे इसके। तो बस दूसरे हाथ के भी इन प्रोग्रेस है, वो भी जल्दी ही हम बेबी के नील काट लेंगे। और अच्छा, ये भी बहुत काम की चीज़ है, ये भी जो न्यू मॉम है वो ज़रूर इसको ट्राई करें। ये जो है वो डायपर लाइनर है, लाइनिंग है। अच्छा, ये बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है और ये जो है ना वो पानी और मतलब बेबी का पेशाब वगैरह जो है ना जज़्ब करता है। अच्छा, ये बेड पे पड़ा हुआ था, पानी गिरा तो ये गीला ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये 200 का मैंने लिया था बजा पार्टी से, इसके अंदर 100 पीस है और नैपी लाइनर है। इसमें ये है कि रैश वगैरह जो होता है ना बेबी को रैशेस से मतलब बचाने के लिए, ये जैसे
लोग नैपीज़ वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर रखें, तो इससे बेबी को रैशेज़ वगैरह नहीं होते। तो मैं तो उसको कैन बेबी के डायपर्स यूज़ कर रही हूँ। तो उसके अंदर भी ये है कि बेबी बार बार जो है ना, छोटा बेबी दूध पीता है और फ़ौरन से पॉटी कर देता है। तो अगर आपने अगर आपने लाइनर रखा होता है, अगर थोड़ा सा उसने पॉटी की है, तो ये है कि आपका डायपर जो है ना वो बच जाएगा और आप लाइनिंग निकाल के फेंक सकते हैं। तो जॉनसन्स के जो वाइप्स मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ये बहुत ड्राई से हैं, ये फेस वगैरह के लिए सही है, मगर बेबी के नैपी के लिए नहीं है। बस इतना सा ही मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।